उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका डैंड्रफ भी पाइल अप नहीं होने देता। आज का टॉपिक डैंड्रफ या सर की खुश्की, इंतहाई अहम टॉपिक है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ और एक डर्माटोलॉजिस्ट। मैं स्किन केयर के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वजूहात, फिर उसका ट्रीटमेंट और एंड पे ऊपर एक होम रेमेडी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल विंटर में हवा में नमी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आपके डेड सेल जो हैं वो पाइल अप होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं और वो डैंड्रफ का रूप इख्तियार करते हैं और वो वॉश ऑफ नहीं होते जैसा कि वो समर में हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन रीज़न ये है। सबसे जो कॉमन रीज़न है उसके बाद जो सेकंड बहुत कॉमन और वरिंग और बॉदरिंग, वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस। इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो हमारे स्कैल्प पे, हमारे चेस्ट पे, बैक पे, इन एरियाज़ में या अंडर आर्म वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। तो जब सब पे एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे सीबम इकट्ठा होता है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, उसकी वजह से भी अल्टीमेटली वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है और डेड सेल जो है वो बन जाते हैं। और दिस इज़ आल्सो अ वेरी कॉमन रीज़न ऑफ डैंड्रफ। सेकंड पे आता है सोराइसिस, जिसमें बड़े बड़े स्केल बनते हैं, वहाँ पे इचिंग होती है, नीचे ब्लीडिंग हो सकती है और रेडनेस होती है, सारी स्कैल्प रेड जो हो चुकी होती है। थर्ड पे जो है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, जो मुख्तलिफ हेयर कलर डाइज से हो सकता है, किसी भी स्टाइलिंग जेल से हो सकता है, किसी ऑयल से हो सकता है, या कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे हो सकता है। और फोर्थ पे आपका टीनिया कैपिटस है, ये एक सर की फंगस है जो कि बच्चों में बड़ी कॉमन होती है और इसमें वहाँ पे बाल टूट जाते हैं। बिल्कुल वो बालचर की तरह की जगह नहीं होती, बल्कि वहाँ पे बाल टूटा हुआ नज़र आ रहा होता है और वो पैचिस की शक्ल में होती है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जी, मेलासीजिया। ये एक फंगस है, यीस्ट टाइप फंगस है और ये भी खुश्की का बायस बनती है और इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस काज कर सकते हैं और अल्टीमेटली दे कैन लीड टू अ डैंड्रफ ऑन योर स्कैल्प। और उसके बाद है आपकी एक बैड डाइट और वॉश ना करना, फ्रीक्वेंट वॉशिंग नहीं करना, इससे भी डेड सेल आपके जमा होते हैं और खुश्की का बायस बनते हैं। और स्ट्रेस का लेवल जो है वो भी अगर ज़्यादा है तो भी आपका डैंड्रफ का लेवल जो है एनहांस हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो जैसे मैंने गुजारिश की है कि एक अच्छी डाइट लें, तो बिलखसूस अच्छे फैट्स में जो है वो रिच होनी चाहिए। वो फैटी एसिड जो है स्कैल्प हेल्थ जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल भी रहते हैं सही और आपका डैंड्रफ भी पाइल अप नहीं होने देता। सेकेंडली, अपनी नींद जो है डेफिनेटली क्वालिटी नींद जो स्लीप है वो 7 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है उसको भी आपने कंट्रोल करना है। और शैम्पूज़ की तरफ, मेडिकेटेड की तरफ आते हैं तो उसमें दो किस्म के शैम्पूज़ हैं। अगर बहुत इचिंग हो रही है तो टार शैम्पूज़ यूज़ होते हैं, जिसमें एलपीसी के नाम से एक टार होता है, वो यूजली 2% से 5% होती है, तो उसको यूज़ करते हैं जैसा कि सोराइसिस में। और सेकेंडली वो शैम्पूज़ हैं जिनमें एंटी फंगल होता है, लाइक कीटाकोनोजोल है या लिम्बाजोल है। ये जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं ये भी आपकी फंगस जो है, जो कि कॉमनली काजेस में से एक काज है, उसको कंट्रोल करते हैं। और थर्डली सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपके जो डेड सेल्स हैं वो स्कैल्प से अलहदा रिमूव करने में और अलहदा करने में वो हेल्प करता है सैलिसिलिक एसिड। और उसके अलावा वो आपकी पोर्स की क्लिनजिंग कर देता है, वहाँ पे उनको नीट एंड क्लीन कर देता है। तो सो शैम्पूज दे आर ऑल्सो ग्रेट एंड दे कैन बी यूज्ड ट्वाइस अ वीक और 3 times a week, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज ये मेडिकेटेड शैम्पूज आपके बालों का लस्टर, आपके बालों की जो फाइननेस है उसको ये कम कर देंगे। और इनको जब भी लगाना है 7 to 8 मिनट के लिए लगाएं, इससे ज़्यादा इनको लगाने का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। और देन कम्स हेयर प्रोडक्ट्स, कि यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा कि हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ा केयरफुली पैच टेस्ट के बाद लगाएं। अगर वो आपको रिएक्शन कर रहे हो तो कतन उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल लैंड अप in having dandruff. And then various diseases like psoriasis है, like tinea capitis है, like melasezia है। इन डिजीज़ को, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, ये तमाम डिजीज़ को अकॉर्डिंगली डर्माटोलॉजिस्ट से आपने ट्रीट कराना है। अब आते हैं जी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कि रिकमेंडेशन के। तो यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा कि कीटाकोनाजोल शैम्पूज़ लाइक कीटोविन है, कोनाज है, विद सैलिसिलिक एसिड है, फोटोनिक मैक्स शैम्पू है, फोटोनिक टार शैम्पूज़ हैं,
तो ये 3-4 रिकमेंडेशन है, बट दिस वीडियो इज़ ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनीज। ये मेरे अपने व्यूअर्स के फ़ायदे के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे जी होम रेमेडी की तरफ। यहाँ पे होम रेमेडी में आपने हाफ़ टी स्पून फ्रेश लेमन जूस लेना है, जिसमें बेसिकली जो पीएच है वो आपकी बैलेंस करता है, पीएच को एसिडिटी वाली साइड पे लेके जाता है स्कैल्प की, जिससे आपका फंगस कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा एक्सफोलिएट करता है, राइट, उसमें डैंड्रफ को ये अलहदा कर देता है स्कैल्प से। इसको मिक्स करना है आपने कोकोनट ऑयल में, जो कि फैटी एसिड से रिच होता है और आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेहतर करता है, फॉलिकल्स को भी बेहतर करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, और आपकी जो स्ट्रैंड्स हैं, जो बाल इटसेल्फ है, स्ट्रैंड्स हैं, ये शैफ्ट कहते हैं, उनकी शाइन उनको देता है। और उसमें जो बीइंग रिच इन फैटी एसिड्स, उसको जो क्यूटिकल है उसको प्रिजर्व करता है। तो ये वो रेमेडी होगी, अगर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप इस चीज़ को लगा लेते हैं फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद रिंस कर दें, तो आपके जो डैंड्रफ है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।